वेलकम एवरीवन टू फिजिका। सो इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे पार्ट सी के, दैट इज़ 5 मार्क्स क्वेश्चंस के, एंड 13th क्वेश्चन करेंगे। सो 1 to 12 आई हैव ऑलरेडी डन, एंड पार्ट बी के भी काफ़ी क्वेश्चंस कर दिए एंड पार्ट ए के भी, सो आप वो चैनल पे देख सकते हैं। सो 13th क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन है द एनर्जीज ऑफ थ्री लोवेस्ट स्टेट्स ऑफ एन एटम आर, सो दीज आर द थ्री एनर्जीज। ये ग्राउंड स्टेट है, देन ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ओके, देन द आइंस्टाइंस कोफिशिएंट्स आर, सो आइंस्टाइंस के कोफिशिएंट्स दे रखे हैं A10, A20 एंड A21। इफ अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर इन द एनर्जी लेवल E2, द मीन रेडिएटिव लाइफ टाइम ऑफ दिस एक्साइटेड स्टेट इज, सो मीन रेडिएटिव लाइफ टाइम बतानी है E2 की, E2 एनर्जी लेवल की। ठीक है, सो लेट्स सी ये क्वेश्चन है क्या। सो एक ये एनर्जी लेवल दे रखा है जो जिस पे हमने लाइफ टाइम निकालनी है, एंड दो और लेवल हैं E1 एंड E0। E0 ग्राउंड स्टेट है जिसकी सबसे लोवेस्ट एनर्जी है -14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E1 की है -9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड E2 की है -7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड आइंस्टाइंस कोफिशिएंट दे रखे हैं। सो आइंस्टाइन कोफिशिएंट क्या होते हैं, आपने अगर आइंस्टाइंस कोफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन अगर पढ़ा हो, अगर A21 मैं बता रहा हूँ, सो A21 होता है इट इज़ 1/τ21। τ21 क्या है, इट इज़ द लाइफ टाइम ऑफ लेवल 2 फॉर ट्रांजिशन इन लेवल 1। अगर मैं यहाँ पे ट्रांजिशन कर रहा हूँ, ठीक है, ये ट्रांजिशन मैं किसी और पेन से बना देता हूँ। अगर ये ट्रांजिशन कर रहा हूँ E2 से E1 पे, सो इस कोफिशिएंट को मैं A21 डिनोट कर रहा हूँ, एंड इसके कोरस्पॉन्डिंग जो लाइफ टाइम होती है उसको लिखते हैं हम τ21 से। ठीक है, जब ये ट्रांजिशन होगी तो एनर्जी एमिट होगी h न्यू, दैट विल बी E2 माइनस E1। ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो लाइफ टाइम होती है, लाइफ टाइम लेवल 2 की फॉर ट्रांजिशन इन लेवल 1, उसे हम τ21 से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो आइंस्टाइन कोफिशिएंट ये होता है, दिस इज द आइंस्टाइन कोफिशिएंट A21। सो आइंस्टाइन कोफिशिएंट की ये वैल्यू होती है 1/τ21। इट इज आइंस्टाइन कोफिशिएंट for spontaneous emission, and this is lifetime of level 2, energy level 2 for transition in level 1। okay, and नाउ हमें तीन आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स दे रखे हैं A10, A20 एंड A21। तो A21 तो मैंने बता दिया, ये A21 होगा। नाउ A10 क्या होगा, जब 1 से 0 पे ट्रांजिशन होगी, इस ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग जो आइंस्टाइन कोफिशिएंट होगा वो होगा A10, एंड इसके जो कोरस्पॉन्डिंग लाइफ टाइम होगी दैट विल बी मीन लाइफ टाइम कहते हैं इसे, लेवल 1 की फॉर ट्रांजिशन इन लेवल ग्राउंड स्टेट, ट्रांजिशन इन लेवल 0। सो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो लाइफ टाइम होगा वो होगा τ10। एंड ऐसे ही हमें एक और आइंस्टाइन कोफिशिएंट दे रखा है दैट इज A20। सो A20 होगा जब यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होगी, E2 से E0 पे जब ट्रांजिशन होगी तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आइंस्टाइन कोफिशिएंट होगा वो A20 होगा, एंड कोरस्पॉन्डिंग मीन लाइफ टाइम वुड बी लाइफ टाइम फॉर ट्रांजिशन इन फ्रॉम 2 से 0 पे, दैट विल बी τ20। नाउ हमें बताना है मीन लाइफ टाइम ऑफ दिस एक्साइटेड स्टेट। सो मीन लाइफ टाइम क्या होता है कि जितनी भी ट्रांजिशन इस स्टेट से हो रही हैं, जितनी भी ट्रांजिशन सेकंड स्टेट से जितनी भी ट्रांजिशन होगी उन सब का मीन। ठीक है, मतलब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, सो 1/τ2, हमें ये τ2 है मीन लाइफ टाइम, दिस इज मीन लाइफ टाइम ऑफ द लेवल एनर्जी लेवल 2। ठीक है, दिस इज मीन लाइफ टाइम ऑफ एनर्जी लेवल 2। सो 1/τ2 होता है जितनी भी ट्रांजिशन इस स्टेट से होंगी उनका लाइफ टाइम 1/रेसिप्रोकल। ठीक है, सो 1/τ21 प्लस 1/τ20। ठीक है, और आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इसको मैं A2 लिख सकता हूँ, ये इक्वल होगा A21 प्लस A20 के।
ठीक है, सो ऐसे भी आप लिख सकते हो। नाउ हमें ये वैल्यू निकालनी है, हमें ये वैल्यूज दोनों दे रखी हैं, आइंस्टाइन कोफिशिएंट दे रखे हैं, तो इनकी वैल्यू पता है, मतलब a2 वुड बी इक्वल टू, a2 हमें पता है इट विल बी 1/τ2 एंड a21 की वैल्यू हमें पता है, a21 है 8 इंटू 10⁻7, सो 8 इंटू 10⁻7 प्लस a20 है पर सेकेंड में है, a20 है 1.2 इंटू 10⁸, 1.2 इंटू 10⁸। सो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे सो ये आ जाएगा 20 इंटू 10⁻7। ओके, नाउ वी कैन कैलकुलेट τ2, हमें यही निकालना है, मीन लाइफ टाइम ऑफ द लेवल 2, सो वो हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ 20 इंटू 10⁻7, दैट विल बी 0.5 इंटू 10⁻8 सेकेंड में। ठीक है, तो ये सेकेंड में आया 0.5 इंटू 10⁻8। सो आउट ऑफ दीज ऑप्शन थर्ड ऑप्शन यही दे रखा है, सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो बस इसमें यही मीन लाइफ टाइम निकालना था, तो आपको ये पता होना चाहिए मीन रेडिएटिव लाइफ टाइम किसी भी एक्साइटेड स्टेट की क्या होती है, किसी भी स्टेट की क्या होती है। सो अगर इस स्टेट की निकालनी है तो यहाँ से जितनी भी ट्रांजिशन होंगी उनको सिंपली आपके उनके आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट को आप सम कर सकते हैं। ठीक है, सो a2 का अगर निकालना है सो a21 प्लस a20 कर दो। ऐसे ही अगर a1 का निकालना होता, a1 का मीन लाइफ टाइम निकालना होता, तो जितनी भी ट्रांजिशन हो रही है यहाँ पे एक ही हो रही है, तो a1 विल बी इक्वल टू a10 ओनली। ऐसे ही अगर a3 कोई स्टेट होती एंड उससे e3 कोई स्टेट होती एंड उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको मीन ट्रांजिशन लाइफ टाइम निकालना होता, सो दैट विल बी a31 प्लस a32 प्लस a30। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th वन, द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन आर। सो मैग्नेटिक मोमेंट्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का दोनों का दे रखा है, इट इज 2.792 म्यूएन। म्यूएन इज न्यूक्लियर मैग्नेटोन कहते हैं या फिर न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट में ये जो यूनिट होती है न्यूक्लियर मैग्नेटोन, एंड -1.913। सो ये न्यूट्रॉन का, ये प्रोटॉन का, वेयर म्यूएन इज द न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट, द वैल्यूज ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मिरर न्यूक्लियाई। सो इन न्यूक्लियाइज का हमें मैग्नेटिक मोमेंट, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है कितना होगा रिस्पेक्टिवली इन द शेल मॉडल। यूजिंग शेल मॉडल भी इन्होंने दे रखा है, तो शेल मॉडल के अकॉर्डिंग इजिली हम निकाल लेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं फ्लोरीन का कैसे होगा। सो फ्लोरीन इज 19 इसका मास नंबर है, 9 एटॉमिक नंबर एंड 10 न्यूट्रॉन्स हैं इसमें। सो प्रोटॉन्स इसमें कितने हैं, इट इज एटॉमिक नंबर के इक्वल, दैट इज 9 प्रोटॉन्स हैं, एंड न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसमें, सिंपली 10 है। सो हम शेल मॉडल से क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम। सो टोटल एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे, उससे वी कैन कैलकुलेट इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, जो हमें निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो शेल मॉडल से पहले फिल करेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं कि एक तो प्रोटॉन जो है वो ओड है, सो प्रोटॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड ये जो है इवन है। अगर किसी भी ऐसे में प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन इवन हो जाते हैं तो उसका कंट्रीब्यूशन 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये कैंसल आउट हो जाते हैं एंड जो टोटल कंट्रीब्यूशन है मैग्नेटिक मोमेंट का वो 0 हो जाता है। सिंस न्यूट्रॉन्स यहाँ पे इवन है तो इसका कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा, ओनली प्रोटॉन्स विल कंट्रीब्यूट। सो प्रोटॉन के कोरस्पॉन्डिंग हम फिल करते हैं। सो 9 प्रोटॉन्स हैं, सो हम उसे फिल करते हैं शेल मॉडल के अकॉर्डिंग। सो 1s हाफ स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, देन नेक्स्ट स्टेट इज 1p 3/2 में 4 आ जाएंगे, देन 1p हाफ में 2 हो जाएंगे। ठीक है, एंड लास्ट जो प्रोटॉन है डेट विल गो इनटू 1d 5/2। ठीक है, तो लास्ट प्रोटॉन यहाँ पे चला जाएगा। नाउ इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें पता चल गया टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या, इट इज 5/2। ठीक है, सो टोटल एंगुलर मोमेंटम पता चल गया हमें, एंड जो L की वैल्यू है, L D के कोरस्पॉन्डिंग जो L है वो होगा 2, एंड ये जो केस है दिस इज द केस फॉर, सो 2 केस होते हैं जब हम प्रोटॉन के कोरस्पॉन्डिंग, जब हम ओड प्रोटॉन के कोरस्पॉन्डिंग फॉर ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जब ओड प्रोटॉन्स के कोरस्पॉन्डिंग हम टोटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं म्यू, तो वो उसके 2 फॉर्मूले होते हैं, इट इज J प्लस, पहला फॉर्मूला होता है J प्लस 2.29 म्यूएन फॉर J इज इक्वल टू, ये फर्स्ट केस है, J इज इक्वल टू L प्लस हाफ, यहाँ पे J इज इक्वल टू L प्लस से हाफ ही है, तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। बट एक और केस होता है, अगर आपको आगे इसकी जरूरत पड़े,
इट इज j माइनस 2.29 j बाय j प्लस 1 म्यू एन। ठीक है, दिस इज फॉर j इज इक्वल टू l माइनस हाफ। ठीक है, बट यहाँ पे क्या j इज इक्वल टू l प्लस हाफ है, क्योंकि L2 है, L प्लस हाफ करेंगे सो 5/2 आ जाएगा। सो j इज इक्वल टू प्लस हाफ का केस है ये, j इज इक्वल टू L प्लस हाफ है यहाँ पे। सो ये केस को यूज करेंगे। सो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा आ जाएगा फ्लोरीन के कोरस्पॉन्डिंग, फ्लोरीन का निकाल रहे, ओ सॉरी यस फ्लोरीन का निकाल रहे थे, मैंने यहाँ पे गलती से आयरन लिख दिया। सो इट इज फ्लोरीन, सॉरी। ओके, सो फ्लोरीन के कोरस्पॉन्डिंग जो टोटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा ये हो जाएगा j प्लस 2.29। सो j हमारा निकल गया 5/2 प्लस 2.29 म्यू एन, एंड 5/2 की वैल्यू 2.5 हो जाएगी, 2.5 प्लस 2.29 दैट विल बी 4.79 म्यू एन। सो ये तो आ गया फ्लोरीन का। नाउ हमने निकालना है नियोन का। सो नियोन के कोरस्पॉन्डिंग हम निकालते हैं। नियोन का जो हमें दे रखा है इट इज, इसका जो मास नंबर है 19 है, 10 एटॉमिक नंबर है, तो मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी 9, एंड इसमें अब मैं दिख रहा है प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, एंड न्यूट्रॉन्स जो है वो 9 है। सिंस ये 10 है तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, सो इसका रिजल्टेंट जो है वो 0 हो जाएगा। ये ओड है, 9 है, ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूट करेंगे टोटल मैग्नेटिक मोमेंट में। सो हम 9 न्यूट्रॉन्स को फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू शेल मॉडल्स। सो अगेन 1s हाफ ऐसे ही फिल होगा जैसे मैंने पहले किया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। 2 यहाँ पे फिल हो जाएंगे, देन नेक्स्ट स्टेट 1p 3/2 में 4 चले जाएंगे, देन 1p हाफ में 2 चले जाएंगे, एंड लास्ट जो न्यूट्रॉन है वो 1d 5/2 में चला जाएगा। ठीक है, सो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें लास्ट स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग टोटल एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा, दैट विल बी 5/2, एंड d के कोरस्पॉन्डिंग l विल बी 2, एंड अगेन फॉर ओड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसके लिए जब हम टोटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं उसका अलग फॉर्मूला होता है। सो वो दोनों फॉर्मूला भी मैं बता देता हूँ। 2 केस बनते हैं फॉर ओड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो म्यू इज इक्वल टू माइनस 1.91 म्यू एन होता है फॉर j इज इक्वल टू l प्लस हाफ के लिए। सो j प्लस l इज इक्वल टू j इक्वल टू l प्लस हाफ का जब केस होगा, तो यहाँ पे j इज इक्वल टू l प्लस हाफ का ही केस है। ठीक है, क्योंकि j यहाँ पे 5/2 है, L2 है, सो 2 प्लस हाफ विल बी 5/2 ओनली। सो यही वाला केस है, तो ये यहाँ पे वैल्यू j पे डिपेंड नहीं करती, कोई भी j की वैल्यू होगी तो मैग्नेटिक मोमेंट सिर्फ -1.91 ही रहेगा। एंड जो दूसरा केस होता है उसमें मैग्नेटिक मोमेंट आता है पॉजिटिव का 1.91 j बाय j प्लस 1 इंटू म्यू एन फॉर j इज इक्वल टू l माइनस हाफ का जब केस होगा। ठीक है, सो हमें यहाँ पे j इज इक्वल टू l प्लस का हाफ है, तो मतलब हमारा मैग्नेटिक मोमेंट निकल गया। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ नियोन का मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा सिंपली -1.91 म्यू एन। ठीक है, यहाँ पे कोई भी j की डिपेंडेंस नहीं है, तो सिंपली -1.91 म्यू एन आ जाएगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू शेल मॉडल्स यही आंसर होना चाहिए, -1.91 म्यू एन एंड 4.79। सो पहला 4.79 कहीं पे भी नहीं है, लेकिन जो -1.91 हमने निकाला है वो फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। सो अकॉर्डिंग टू मी फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट होगा, एंड CSR नेट वालों ने भी यही आंसर दिया है इसका। सो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है इनसे। सो आई थिंक मैंने जब सर्च किया था तो कोई एक्सेप्शनल केस है आई थिंक, जिसके अकॉर्डिंग शेल मॉडल में कोई एक्सेप्शन है, मतलब शेल मॉडल यहाँ पे फेल हो जाता है। सो दिस इज द एक्सेप्शनल केस जहाँ पे जो फ्लोरीन का मैग्नेटिक मोमेंट है, जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो कुछ और होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो लास्ट जब हमने जैसे फिल किया था, जब हमने इसके जो प्रोटॉन्स 9 प्रोटॉन्स को जब फिल किया था, सो ये जो 1d 5/2 में फिल किया था, ये 1d 5/2 में ना होके ये 2s हाफ में चला जाता है। सो मतलब जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो इसका हाफ हो जाता है, ना कि 5/2। हमने 5/2 लिया था बट हाफ हो जाता है। सो अगर j इज इक्वल टू हाफ लेंगे, सो j इज इक्वल टू हाफ, और s के कोरस्पॉन्डिंग l विल बी 0। ठीक है, अगर ये
2s हाफ में फिल हो रहा है, ठीक है। लास्ट जो प्रोटोन है, लास्ट प्रोटोन जो है वो 2s हाफ में चला गया, सो ये आएगा j इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा एंड l इज इक्वल टू 0। एंड अगेन ये केस है j इज इक्वल टू l प्लस हाफ वाला केस है। सो मैग्नेटिक मोमेंट पहले वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, डैट विल बी j प्लस 2.29 म्यू एन होता है। सो मतलब हाफ 0.5 डैट विल बी 2.79 म्यू एन, ठीक है। सो मैग्नेटिक मोमेंट फ्लोरीन का ये आएगा 2.79 म्यू एन। सो अब ये फोर्थ ऑप्शन में थोड़ा सा अभी भी डेविएट कर रहा है, बट दिस इज करेक्ट, ठीक है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस दे दिया था जस्ट इन्होंने टेस्ट करने के लिए कि बच्चे दोनों कैलकुलेट करते हैं या नहीं करते, ठीक है। तो शेल मॉडल यहाँ पे फेल हो जाता है, बट दिस इज करेक्ट कि यहाँ पे ये करेक्ट है शेल मॉडल। सो आप दोनों आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, सो जो सा सही आ रहा है वहाँ पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इसमें, एंड ठीक है। सो थैंक यू।